नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने क्या होता है अंतर। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही वन्य जीवों के लिए होते हैं, लेकिन समय के साथ होते विकास के बीच वन्य जीवों के जीवन पर खतरा आ गया। वजह है बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर जंगल इलाकों का कम करना। ऐसे में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर माहौल बनाना भी जरूरी है। लेकिन क्या आप भी इन लोगों के बीच अंतर को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि यदि हाँ, तो आइए आपको इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि इन दोनों का उद्देश्य क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगली इलाका होता है, जहां वन्य जीवों को उनके अनुकूल माहौल देने के साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, जिससे वन्य जीव एक बेहतर प्राकृतिक माहौल में जीवन जी सके। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें लोगों द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि से परेशानी ना हो। उनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से वन रक्षकों को भी तैनात किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों का शिकार न कर सके। यहाँ कुछ शर्तों के साथ व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को संरक्षित क्षेत्र की चौथी श्रेणी में रखा है। भारत में वर्तमान में अप्रॉक्सीमेट 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राष्ट्रीय पार्क में भी वन्य जीवों को रखा जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों के साथ साथ जैव विविधता का भी संरक्षण होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्क में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना होता है। उसमें उस क्षेत्र के जीव जंतुओं, वनस्पति और भूमि भी शामिल होते हैं। यहाँ पर आसानी से लोगों का प्रवेश नहीं होता है, बल्कि एक सीमित संख्या में लोगों को कुछ शर्तों के साथ प्रवेश दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने नेशनल पार्क को संरक्षित क्षेत्र के दूसरी सूची में रखा है। भारत में वर्तमान में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।